हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवरीथिंग इज हियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुक्त रूप से सीखने तथा भय से सीखने की प्रकृति में क्या अंतर है, इसके बारे में समझ बनाने का प्रयास करेंगे। यह भी जानेंगे कि शिक्षाई प्रक्रिया में किसे अपनाना चाहेंगे और क्यों। मुक्त रूप से सीखा हुआ ज्ञान आजीवन विस्मरणीय होता है, जो कभी मिट नहीं सकता और अटल होता है। वहीं भय से सीखा हुआ ज्ञान क्षणिक होता है, क्योंकि ज्यों ही भय खत्म होता है त्यों ही सीखा हुआ ज्ञान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। मुक्त रूप से सीखने में बच्चे आनंद महसूस करते हैं, जबकि भय से सीखने में बच्चे अपने पर दबाव महसूस करते हैं। मुक्त रूप से आनंद के साथ पढ़ते रहने से शक्ति में वृद्धि होती है, पठन शक्ति में वृद्धि होती है। सहज एवं स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारा शक्ति और चिंता शक्ति भी सबल हो जाती है। वहीं भय से पठन करने से ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है, जिसे वापस लाना आजीवन मुश्किल हो जाता है। पुनः वे कभी ग्रहण नहीं कर सकते। मुक्त रूप से यदि बच्चे किसी वस्तु के बारे में ही जानना चाहते हैं तो उसे वे उसके बारे में उपयोग करना, उनका प्रदत्त परिचय प्राप्त करना, उसका जीवन में उपयोग के साथ बहुत सारी बातें स्वतः सीख लेते हैं। जबकि भय से यदि बच्चों में किसी प्रकार का दूसरे विषय के बारे में हम बताते हैं तो बच्चे नहीं सीख पाते, उसका जीवन में उपयोग ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक स्वतंत्रता एवं सहजता पुस्तक के अंश से साफ जाहिर होता है कि यदि बच्चे को हाथ में जब कोई मनोरंजन की वस्तु दिखाई देती है तो उसे फौरन छीन ली जाती है। इसका कारण है कि हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद के लिए स्थान नहीं होता है, जो नितांत आवश्यक है। इसे ही हम कंठस्थ करते हैं। इस तरह टैगोर साहब का कहने का अर्थ हमारे विचार से यही है कि यदि बच्चों में स्वतः सीखने की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता दी जाए तो वे लिखने की अपेक्षा वे स्वयं ही अधिक और गहराई तक सीख लेंगे। ठीक इसके विपरीत यदि बच्चों को भय दिखाकर उन्हें किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है तो वे मन ही मन हमेशा सोचते रहेंगे कि गुरु जी का कब समय समाप्त होगा कि इनसे जान छूटे। यदि सीखने के बजाय बच्चे हमेशा भय में डूबे रहते हैं, जिससे कक्षा शांत रहेगा, जिससे शिक्षक समझते हैं कि हम जो भी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वैसे वे ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं, बल्कि वे सब भय से चुप हैं, भय से चुप रहते हैं और कुछ सीख नहीं पाते। कुछ सिखाते भी हैं तो भी कुछ समय बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि मुक्त रूप से सीखने एवं भय से सीखने की प्रकृति में बहुत बड़ी अंतर है, जिसे हम महसूस करते हैं। हम अपने शिक्षाई प्रक्रिया में मुक्त रूप से सीखने की प्रकृति को विकसित करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मुक्त रूप से सीखा हुआ विषय वस्तु जीवन पर्यंत याद रहता है, जिससे बच्चे समय समय पर सीखा हुआ विषय वस्तु से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हम अपने शिक्षाई प्रक्रिया में पहले बच्चों के मनोभाव के बारे में जानेंगे, आखिर में बच्चा क्या सीखना चाहता है, क्योंकि सभी बच्चे में प्रकृति प्रदत्त वैसे गुण होते हैं जिससे हमेशा वह कुछ न कुछ नया सीखना, बोलना, करना आदि चाहता है। यदि बच्चा कहानी की किताब का या मनोरंजन, खेल आदि की किताबें पढ़ना चाहता है तो हम उसे वैसा ही करने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे और परामर्शदाता के रूप में वह हमसे जो भी सवाल पूछेगा उसे सही और उसी के तरीके से जवाब देंगे। हम उन्हीं से बीच बीच में सवाल करेंगे और उन्हीं के दिए जवाब में से सुधार कर उन्हें जवाब देंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे उसके मन में जिज्ञासा की बढ़ोतरी होगी और निर्भय होकर वह एक शिक्षक से प्रश्नोत्तर सवाल जवाब कर सकेंगे। और इस तरह के विश्लेषण से उभरा सवाल जवाब उन्हें जीवन पर्यंत याद रहेंगे, जिसे वे भविष्य में एक प्रमाणिक प्रश्नोत्तर करने में सक्षम होंगे, जिससे उनके अंदर का भय खत्म होगा। वे कहीं भी किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूर्ण तार्किक प्रमाणित प्रश्नोत्तर कर सकेंगे एवं बोल सकेंगे।
इसलिए बच्चे एक कंप्यूटर की मेमोरी हैं और हमें माउस बनकर क्लिक करते रहना है। वे खुद ब खुद मॉनिटर पर खुलकर आ जाएंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम अपने शिक्षाई प्रक्रिया में मुक्त रूप से सीखने की प्रकृति को विकसित कर सकेंगे और बच्चे आनंद से पढ़ सकेंगे। धन्यवाद।